हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राहुल सर। आज हम लोग सीखे हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का वीवीआई क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें? देखिए हम नीचे वाला को मान लिए a और इसको मान लिए b, इसको a और इसको b मान लिए। उसी प्रकार से इसको भी a मानेंगे, इसको b, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम लोग इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ज्यादा लॉन्ग लेकर नहीं चलेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो हम लिखेंगे, कहेंगे चूंकि हम जानते हैं a प्लस b और इंटू a माइनस b फॉर्मूला पे यहाँ पे लिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसलिए कहेंगे कि a के जगह पे कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर, b की जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा बटा, देखिए तो यहाँ पे 1 के जगह पे क्या आपका कॉस है, 1 की जगह पे क्या है? यहाँ पे नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन लिखेगा, कहेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। और 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए cos बाई साइन का फॉर्मूला होता है cos थीटा, cos बाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमको यहाँ पे cot थीटा का मान आपका दिया हुआ है। cot थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 7/8। तो यहाँ पे हम 7/8 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एग्जाम में आपका क्वेश्चन अक्सर पूछता है। देखिए क्वेश्चन आपका है 2 tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 3। अब देखिए यहाँ पे पाई दिया हुआ है। कभी भी एग्जाम में अगर पाई दे दे तो डरने का जरूरत नहीं है। पाई अगर दे दे तो हमेशा याद रखिएगा, पाई का मान हम लोग 180 डिग्री लेंगे। पाई का मान कितना लेंगे? 180 डिग्री लेंगे। अब देखिए आप कुछ सोचिएगा कि 2 tan स्क्वायर पाई बाई 4 है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर, पाई का मान है 180 अब बटा 4, इसको काटेंगे तो 45 होकर 180 कट जाएगा, यानी इसका कितना आएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर पाई बाई 3, तो 180 में 3 से भागा दीजिएगा तो 6 18 तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे 60 डिग्री माइनस, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। तो ये कुछ नहीं किया, पाई का मान 180 होता है, 3 से भागा देंगे तो 60 में जाएगा। यहाँ भी 180 3 से भागा दिया 60, यहाँ 180 में 4 से भागा देंगे तो 45 आ गया। इसके बाद क्या करना है? 2 इंटू, देखिए बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता तो गुना रहेगा। tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए स्क्वायर था स्क्वायर लगा ली, प्लस cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे sin 60 डिग्री, क्या है यहाँ पे? sin 60 डिग्री। तो sin 60 का मान क्या होता है? √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे sin 60 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर करते हैं। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। प्लस जब इसका हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 गुना √3, और गुना करेंगे तो √9 का वर्गमूल कितना आता है? 3, यानी 3 अब बटा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाद में इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। कहेंगे 2 प्लस, देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 4 कैल्सियम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3। तो कहेंगे 2 और 1 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? -2/4। इसको काट सकते भी हैं, या फिर यहाँ से भिन्न का जोड़ में बना सकते हैं आप लोग। देखिए 4 कैल्सियम लेंगे, आ जाएगा आपका 4 डिफरेंट वे से, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 आपका आ गया, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 में 2 से गुना किया तो 2। अब 8 में से 2 गया तो 6 बटे कितना आ जाएगा? 4 काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3/2। ये आपका आंसर हो गया।
ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ही है, ये भी एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा बाई 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू लाना हमको tan थीटा। कैसे लाएंगे, तो देखिए क्या करना है, ऊपर में देखिए sin दोनों में है, cos दोनों में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर से sin कॉमन ले लेंगे और नीचे से cos कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ऊपर से जब हम sin कॉमन लेंगे तो sin थीटा ऊपर से कॉमन लेंगे तो इसमें भाग में देंगे, यहाँ पे कट जाएगा sin से sin, तो 1 माइनस इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 2 sin क्यू थीटा अब आई sin थीटा, जब इसमें भाग देते हैं कट जाएगा तो 2 तो बचेगा ना, तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा y। इसके बाद देखिए इसमें से हम cos कॉमन ले रहे हैं, तो जब हम इसमें से cos कॉमन लेंगे तो cos से भागा देंगे तो क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अब माइनस इसमें जब भाग देंगे कट जाएगा तो कितना आएगा 1। अब इसके बाद जानिए, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इसके बाद बहुत ही इजी है, कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं देखिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इजी हो जाता है, मैं ध्यान रखिएगा। देखिए इस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का भी फॉर्मूला क्या होता है cos 2 थीटा, यानी ये दोनों का फॉर्मूला ही cos 2 थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पे इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे sin थीटा बाई cos थीटा इंटू cos 2 थीटा बाई cos 2 थीटा। अब देखिए इसे ही कट गया, तो sin थीटा बटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है tan थीटा। देखिए आपका हमको RHS यहाँ क्या हो गया मिल गया, हम लोग चले थे किससे LHS से चले थे और हम लोग RHS क्या हो गया मिल गया, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। देखिए न्यून कोण करने का मतलब जिसका मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण करते हैं, यानी जो a का भी मान आएगा 4 से मल्टीप्लाई करें तो न्यून कोण के रूप में है। ठीक है, हमको a का मान हमको ज्ञात क्या करना है, a का मान सिर्फ ये देखना है, दिया हुआ a है और ज्ञात करना है a का मान। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर दोनों में आते रहता है। कभी भी ऐसा दे तो यहाँ पे दोनों को देखेगा कि यहाँ और यहाँ क्या दिया हुआ है, जब भी यहाँ और यहाँ देगा तो कॉम्बिनेशन देगा, यदि यहाँ tan रहेगा तो यहाँ cot, यहाँ sec रहेगा तो यहाँ cosec, यहाँ sin रहेगा तो यहाँ cos रहेगा। तो जब इस कंडीशन में अक्सर देगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ रहेगा उसको इसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ cosec है तो sec को हम लोग cosec में बदल लेंगे, तो cosec में बदलने के लिए कहेंगे cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे यहाँ 4 है तो 4a लिख लेंगे। देखिए cosec 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है sec थीटा, तो हम इतना बराबर इतना फॉर्मूला हो जाता है sec थीटा, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं बराबर, ये जैसे वैसे लिख दीजिए cosec a माइनस 20 डिग्री, जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल में है ना, काटिएगा नहीं, बस जानिए कि खत्म हो गया। तो आपका बचा क्या 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। इसके बाद क्या कीजिए, a वाला को एक तरफ कर लीजिए और जो डिग्री है उसको एक तरफ कर लीजिए, तो 90 माइनस में इपट जाएगा तो प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू a माइनस में इपट जाएगा तो प्लस 4 है। अब 90 में 20 हम जब जोड़ेंगे तो कितना देगा 110 इज इक्वल टू 5 है। देखिए तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 बटा 5, देख कटेगा 22 बचे 110, इसलिए हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू कितना आ गया 22 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं, यहाँ पे कभी sin 3 दे देगा, यहाँ a माइनस 18 डिग्री दे देगा, तो अक्सर आते रहता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यानी हमको लाना है LHS बराबर RHS, प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि या तो LHS बराबर आप RHS लाइए या तो RHS से LHS लाइए। देखिए हम चल रहे हैं LHS, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म LHS या LHS से। LHS में आपको दिया हुआ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू लाना क्या है, लेकिन इसको हम लोग हर पर में करण करेंगे। हमको लाना है cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, इसको हर पर में करण करेंगे। हर पर में करण का मतलब होता है हर के सेम अक्षर से ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल कर। जैसे यहाँ तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा। सर माइनस क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस से ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब इसके बाद देखिए ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे से नीचे गुना करेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि a माइनस बी
और इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए क्योंकि इसको ए मानिए इसको बी मानिए, इसको ए और इसको बी, नीचे में भी वैसा ही करना है ए बी तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसी फॉर्मूला पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जैसे वैसे लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला पे तोड़े हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, बस अब आ जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग पढ़े हैं एक फॉर्मूला क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है तो ए बटा बी का क्या होता है होल स्क्वायर। देखिए इसी पे इसको तोड़ देना है तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या कर लेंगे अलग अलग विभाजन रूल, तो हम लोग विभाजन रूल करेंगे नहीं अलग अलग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए तो 1 बटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा, यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉस बटा साइन का क्या होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए तो यही रहा था आरएचएस, बिल्कुल आपका आ गया आरएचएस। हम लोग देखते रहेंगे कि हमको लाना क्या है, बिल्कुल आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, अक्सर ये पूछता है कभी कभी तो इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यानी बराबर हमको लाना क्या है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी ये आपका LHS है और ये क्या है RHS है। हमको लाना है LHS से RHS। तो देखिए हम लोग चल रहे हैं LHS, यहाँ पे लिख देंगे LHS। अब देखिए हमको लाना है क्या 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इस पे ध्यान देंगे। उससे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे b मानेंगे। तो देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। देखिए इसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ेंगे, तो फॉर्मूला आप इसको नोट कर लिया कि क्या में डालेंगे। देखिएगा इसको a माने तो a के जगह पे साइन, तो साइन a स्क्वायर प्लस b तो कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे क्या है साइन, तो 2 साइन a इंटू b की जगह पर क्या है कॉसेक प्लस। अब देखिए इसको भी हम a प्लस b के होल स्क्वायर पर ही तोड़ेंगे, तो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसको मिटा दें फॉर्मूला को। ठीक है, अब देखिए फिर इसको भी a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो b की जगह पे क्या है आपका सेक a। अब यहाँ के बाद देखिए क्या करेंगे हम थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ के बाद कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला बन गया 1 होता है, साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1, तो हम लिख दिए 1 प्लस। देखिए कॉसेक स्क्वायर a यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। देखिए जो फॉर्मूला में हम नहीं देखे हम सब सिद्ध करवाए हैं, पीछे वीडियो देख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होता है, और सेक स्क्वायर a का भी लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। जो भी यूज होने वाला फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, आप लोग ना भी जानते तो आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए कॉसेक a का भी फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन, कॉसेक a इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाई साइन। उसके बाद देखिए फिर सेक के लिए फॉर्मूला होता है सेक a इज इक्वल टू 1 बाई कॉस a। ये चारों फॉर्मूला भी आपका यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला फॉर्मूला हम यूज किए साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ पे हम वो लिख दिए प्लस। अब कॉसेक स्क्वायर a का फॉर्मूला देखिए क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a जैसा था वैसे लिख दिए इंटू कॉसेक a, तो कॉसेक a के लिए फॉर्मूला क्या होगा 1 बटा साइन a, यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा साइन a प्लस। देखिए तो ये तो यूज हो गया ना फॉर्मूला में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 यूज हो चुका है। अब जो बचा सेक स्क्वायर इसके लिए होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 cos a जैसे था उसी लिख दिए, और सेक a के लिए 1 बटा क्या हो जाएगा cos a। देखिए सेक a का 1 बटा cos a, ये आपका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बस सिंपल आवाज आएगा आंसर, देखिए cos से cos कट गया, साइन से साइन कट गया, जो बच्चा लिख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा जो एक का एक जोड़ेंगे तो कितना देगा 2, जो यहाँ पे लिख रहे हैं 2 प्लस
कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 अब प्लस tan स्क्वायर ए अब प्लस यहाँ पे 2। अब देखिए इसके बाद ऐड कर लीजिए तो 2 1 3 और 2 5 5 से 2 कितना हो गया 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए तो RHS आ गया, बिल्कुल आपका RHS आ गया। इसलिए लास्ट में आपको लिखेगा कि LHS इज इक्वल टू RHS जरूर लिखेगा और लिख दीजिएगा प्रूफ दैट। ये सब चीजें लिखते रहिएगा, अच्छा आपका नंबर रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।